हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें दैवीय सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो ये सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो राज्य की उत्पत्ति का प्रश्न सदैव ही विवाद का विषय रहा है। अनेक विचारकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत बताए जाते हैं। तो व्यक्ति स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं और इस जिज्ञासा के कारण ही उसने राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का कोशिश किया। लेकिन इतिहास के द्वारा भी राज्य की उत्पत्ति का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया और इतिहास भी असफल हो गया। और यही कारण है कि राजनीतिक विचारकों ने कल्पना का सहारा लिया। यह सही है कि आधुनिक राज्य एक लंबे विकास का परिणाम है, जिसकी प्राचीनतम अवस्था अस्पष्टता के कुआसे में लिपटी हुई है। एंथ्रोपोलॉजी के अभिलेखों में मानव इतिहास की धुंधली तस्वीर स्पष्ट होती है। यह विवरण भी राज्य के विकास को पूर्णतया स्पष्ट करने में अपर्याप्त है। अतः राज्य के विकास को समझने के लिए दार्शनिक अनुमानों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। मतलब राज्य के विकास को समझने के लिए दार्शनिक अनुमानों को भी हम लोग को स्वीकार करना होगा, और आज के युग में उन्हें ही स्वीकार किया जाता है जो वैज्ञानिक एवं तर्क संगत हो। तो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह सिद्धांत सबसे अधिक पुराना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति जो है मानवीय नहीं है ना, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाया गया एक दैवीय संस्था है। तो यह एक काल्पनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का लक्ष्य राज्य की उत्पत्ति का आधार दैवीय सिद्ध करना है, और इस सिद्धांत के बीच यूरोपीय एवं भारतीय दोनों परंपराओं में मिलते हैं। इस सिद्धांत के संकेत यहूदी धर्म ग्रंथों में भी मिलते हैं। यूरोप में यह सिद्धांत राजतंत्र के युग में राजसत्ता को वैध सिद्ध करने के लिए लाया गया। इसमें राजा के पास दैवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के आधारभूत तत्व, जिसमें पहला है राजा की शक्ति का जन्म ईश्वर के द्वारा हुआ है। ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है राज्य मानवीकृत नहीं बल्कि ईश्वरीय सृष्टि है। तीसरा है जिस प्रकार से ईश्वर जो करता है वह अपनी सृष्टि के लिए करता है, उसी प्रकार राजा के समस्त कार्य प्रजाहित में होते हैं। नेक्स्ट है राजसत्ता पैतृक होती है, अतः पिता के बाद पुत्र इसका अधिकारी होता है। नेक्स्ट है राजा प्रजा के प्रति उत्तरदायी न होकर ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट है दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत का पतन। दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत लंबे समय तक समाज में प्रभावी रहा। विकास एवं तर्क के उदय के साथ इस सिद्धांत का प्रभाव समाज में कम होता चला गया। नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता जैसे मूल्यों के विकास ने इस सिद्धांत को पूर्णतः धराशायी कर दिया। इस सिद्धांत के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है वैज्ञानिक प्रवृत्ति और विवेक के विकास ने अंधविश्वास पर आधारित विचारधारा को गहरी क्षति पहुंचाई। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उदय भी दैवीय उत्पत्ति के विरुद्ध गया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने उदार मानव मूल्यों को बढ़ावा दिया, जो आगे जाकर दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के पतन का कारण बना। तीसरा है यूरोप के धार्मिक आंदोलन के कारण
चर्च और राज्य का पृथक्करण भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के पतन का कारण बना। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन के विकास ने निरंकुश शासन का विरोध एवं खंडन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, 1776 की अमेरिकी क्रांति तथा 1789 की फ्रेंच क्रांति ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को पूरी तरह नष्ट कर दिया। नेक्स्ट है आलोचना। तो राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को अब पूरी तरह नकार दिया गया है, क्योंकि यह सिद्धांत केवल धार्मिक विश्वास पर बल देता है। यह सिद्धांत तर्क या प्रमाणों पर आधारित नहीं है। भारतीय परंपरा में राजा के ऊपर वे सभी कानून लागू माने जाते हैं जो राजा लागू करता है। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना निम्न आधार पर की जाती है। पहला है, राज्य एक मानवीय संस्था है, ना कि दैवीय संस्था। मतलब राज्य बना तो ये मानव द्वारा ही बनाया गया संस्था है और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य जैसे संस्था का निर्माण करता है, और राज्य का निर्माण मतलब दैवीय संस्था नहीं है, ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है, यह सिद्धांत निरंकुश शासन को जन्म देने वाला है। क्या है? यह सिद्धांत निरंकुश शासन को जन्म देने वाला है। मतलब अगर हम लोग राजा कोई है ना, या राजा या कोई व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को ईश्वर मान लेते हैं, ठीक है, ईश्वर मान लिए, लेकिन ईश्वर मानने का क्या उसका परिणाम निकला कि वो राजा जो है, व्यक्ति जो है, स्वेच्छाचारी है ना, निरंकुश हो जाएगा। तो वो कभी भी मतलब वो हमेशा हमारे ऊपर शोषण करेंगे, मतलब कभी भी, जब भी, ठीक है। और हम लोग नकार नहीं कर सकते क्योंकि उस राजा को हम लोग ईश्वर मान लिए हैं। और इतिहास भी इसका साक्षी है, मतलब इतिहास इसका गवाह है कि अपने आप को ईश्वर का अंश कहने वाला शासकों ने जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं और उन्हें ईश्वरीय प्रकोप से डराकर उन पर निरंकुशता का व्यवहार किया है ना। तो इसीलिए बोल रहा है यह सिद्धांत जो है निरंकुश शासन को जन्म देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत तर्कवाद के विरुद्ध अंधविश्वास पर आधारित है। क्या है? यह सिद्धांत जो है तर्कवाद के विरुद्ध अंधविश्वास पर आधारित है। कैसे? क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि ईश्वर जो है उसमें प्रेम है, करुणा है, दया भाव है, ठीक है। लेकिन व्यवहार के अंतर्गत बहुत सारे राजा जो है वो क्या हो जाते हैं? अत्याचारी होते हैं, दुष्ट हो जाते हैं ना, दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो ऐसे दुष्ट राजाओं में प्रेम, दया ये सब कहाँ हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, है ना। और ईश्वर का प्रतिनिधि कैसे हम लोग उसको बोल सकते हैं? क्योंकि अगर ईश्वर का प्रतिनिधि रहता तो उसमें दया भाव रहता है ना। तो ऐसे परिस्थिति में दैवीय सिद्धांत जो है मतलब बहुत अतार्किक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत रूढ़िवाद आडंबर पर बल देता है ना। यह सिद्धांत जो है रूढ़िवाद और आडंबर पर बल देता है। मतलब दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि राज्य को पवित्र पावन संस्था समझकर उसके स्वरूप में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं किए जा सकेंगे। राज्य का अपरिवर्तित रूप मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था में लागू नहीं, मतलब आधुनिक समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्था में लागू नहीं, ठीक है। तो वर्तमान समय के प्रजातंत्रात्मक राज्यों में राज्य के प्रधान को
जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अतः इस सिद्धांत का प्रतिपादन है कि राज्य को ईश्वर नियुक्त करता है, जो नितांत अवास्तविक है एवं काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत जो है धार्मिक कम वरन राजनीतिक कम वरन धार्मिक ज़्यादा है। मतलब इस सिद्धांत में हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक बहुत कम है, ठीक है, बल्कि धार्मिक जो है बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत पूरी तरह अवैज्ञानिक है। तो यह सिद्धांत जो है अवैज्ञानिक है ना, मानवीय अनुभव के विरुद्ध है। वस्तुतः राज्य जो है एक मानवीय संस्था है और राज्य के कानूनों का निर्माण व उन्हें लागू करना मनुष्य का ही काम है ना। तो इतिहास में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि राज्य जो है ईश्वरकृत है। ठीक है, आगे है महत्व। दैवीय उत्पत्ति, नेक्स्ट है महत्व। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत एक प्राचीन सिद्धांत है जो धर्म के आधार बनकर राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करता है। यद्यपि आज के समय में इस सिद्धांत को नकार दिया गया है, क्योंकि आधुनिक समय जो है लोकतांत्रिक मूल्यों, तर्क, मानवाधिकार, समानता, विधि का शासन एवं संविधानवाद का पोषण करने वाला है। इन सब के बावजूद हम दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को खारिज नहीं कर सकते हैं। यह वह सिद्धांत था जिसने अराजकता से धर्म के बीच से व्यवस्था लाने का प्रयास किया। इस सिद्धांत ने न केवल व्यवस्था दी वरन आम जन में शासन के प्रति निष्ठा उत्पत्ति की। तो गैटल के शब्दों में, जब लोग अपने ऊपर शासन करने में सामर्थ नहीं थे, उस समय इस सिद्धांत ने आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया।